ससुराल के वीकेंड से डरती हैं बहुएं। हाँ हाँ अभी लाती हूँ। अरे भाभी जल्दी कीजिए ना, मुझे पहले प्रोटीन शेक दे दीजिए। हाँ हाँ देवर जी, अभी आपका प्रोटीन शेक बना कर लाती हूँ। बहू मेरी चाय बन गई है क्या? अरे बहू, मेरी दवाइयाँ कहाँ रखी हैं? भाभी मेरे कपड़े कहाँ रखे हैं? लाई नंद जी, आपके कपड़े लाई। माँ जी आपकी दवाइयाँ भी लेकर आती हूँ। पापा जी आपकी चाय चढ़ाई है, आ रही है। क्या बहू, अभी तक चाय नहीं बनी? अरे जल्दी मेरी चाय लेकर आओ। भाभी मुझे जल्दी नाश्ता दीजिए, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। घर में हलचल मच गई है। आज वीकेंड है। ससुराल के लोग बहुओं से अपनी अपनी चीजें मांग रहे हैं। बहुएं यहाँ वहाँ दौड़ते हुए आपस में ही टकराकर जमीन पर गिर पड़ती हैं। अरे बहुओं क्या हो गया? ये धड़म की आवाज क्या है? माँ जी यहाँ से वहाँ दौड़ते हुए हम आपस में टकरा गए। माँ जी इस तरह दौड़कर हमसे काम नहीं होगा वीकेंड पर। अरे ससुराल के वीकेंड से डरती हैं ये बहुएं? जरा सा हफ्ते में एक दिन का काम क्या करना पड़ता है, बहाने बना रही हैं। अचानक नीलम की आंखें खुलती हैं। वो खुद को अपने कमरे में पसीने से लथपथ पाती है। हे भगवान, इतना खतरनाक सपना! तूने तो मेरी आत्मा तक को पसीने से तरबतर कर दिया। कल वीकेंड है, कहीं ये सपना सच ना हो जाए। हे भगवान, सब शुभ शुभ करना। ससुराल के वीकेंड से डरने वाली बहुओं की रात भी डर में बीतती है। अगली सुबह नीलम और रागिनी तैयार होकर हॉल में आती हैं। दीदी आज वीकेंड है, क्या हाल होगा हमारा? क्या हाल होगा? ये तो मैं कल रात सपने में देख कर आ रही हूँ। भगवान ना करे हमारा वो हाल हो, पर मुझे जहाँ तक लगता है इस वीकेंड हमारा पिछले वीकेंड से बुरा हाल होगा। संभल कर रहना। अरे बहू, मेरी चाय कब तक लेकर आओगी? जल्दी मेरी चाय बना कर लाओ। हाँ पापा, अभी आपकी चाय बनाते हैं। नीलम मेरी ब्लैक टी लेकर आना। रागिनी मेरी कॉफी लेकर आओ। अरे भाभी मेरे लिए स्पेशल प्रोटीन शेक बना दीजिए। अरे भाभी मुझे खाना दे दीजिए, मुझे चाय नहीं चाहिए। रागिनी और नीलम बिना कुछ बोले कामों में लग जाती हैं। भाभी जल्दी मेरे कमरे में आइए, जल्दी। रागिनी घबराकर दौड़ते हुए कीर्ति के रूम में आती है, जहाँ कीर्ति आराम से बिस्तर पर लेटी होती है। क्या हुआ नंद जी, आप इतनी सुबह सुबह मुझे आवाज देकर क्यों बुला रही हैं? भाभी वो सामने वाली खिड़की से पर्दे खींच दीजिए ना, खिड़की से रोशनी आ रही है। मुझे 1 घंटे और सोना है। आपने मुझे पर्दे खींचने के लिए बुलाया है? हाँ भाभी, इतनी सुबह और किस लिए बुलाऊंगी? जल्दी पर्दे खींचकर गेट बंद करके चले जाइए। रागिनी मुंह बनाकर खिड़की का पर्दा खींचकर कमरे से बाहर निकलकर दरवाजा बंद करके हॉल में चली आती है। अरे बहू मेरे लिए बिरयानी बनाना। आज वीकेंड है, आज सबकी पसंद का खाना बनेगा ताकि सभी भरपेट खाना खाकर आराम कर सके। मैं पिज्जा और पास्ता खाऊंगी। मेरे इंस्टाग्राम पर एक लिट्टी चोखा की रील मैंने देखी थी, तब से मुझे खाने का बड़ा मन है। कोयले पर जैसे लिट्टी चोखा बनता है ना, वैसे लिट्टी चोखा बनाकर खिलाओ बहू। तब सबके लिए कुछ ना कुछ बन ही रहा है, तो मेरे लिए दही बड़े बना दीजिए। वीकेंड पर पूरे ससुराल वालों की फरमाइशें सुनकर दोनों बहुएं किचन में चली आती हैं। लगता है इस वीकेंड मेरा देखा हुआ सपना सच हो ही जाएगा। जितनी फरमाइशें हमारे ससुराल वाले कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता मैं शाम तक टिक पाऊंगी। सारा खाना तो धीरे धीरे हम गैस चूल्हे पर बनाएंगे, पर अब लिट्टी चोखा कैसे बनाएं? कोयले पर सेकी हुई लिट्टियां चाहिए जेठ जी को। सबसे पहले कुछ कोयले लाकर घर के बाहर उन्हें जलाकर लाल कर लेते हैं, फिर उसमें लिट्टी डाल देंगे। नीलम पसीना पोंछते हुए किचन में आटे में सत्तू भरकर लिट्टी बनाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ रागिनी घर के पीछे अंगीठी में कोयले जला रही थी, जिससे बहुत धुआं निकल रहा होता है। तभी पड़ोसन कांति अपनी खिड़की पर आती है। अरे बहू, इतना धुआं क्यों कर रही है? मेरे पूरे घर में धुआं भरता चला जा रहा है। चाची बस थोड़ी देर और, एक बार कोयला जल उठे फिर धुआं नहीं होगा। अरे पर तुझे कोयला जलाना ही क्यों है? तेरा एलपीजी गैस सिलेंडर खत्म हो गया हो तो हमारे घर में आकर बना ले खाना। चाची एलपीजी गैस सिलेंडर खत्म नहीं हुआ है, जेठ जी को लिट्टी चोखा खाने का मन है, उसी के लिए कोयला जला रही हूँ। अच्छा ठीक है, पर जल्दी कर। इनके घर में धुआं जाने से इन्हें दिक्कत है, यहाँ कोयले को जलाने में मेरी सांस फूल रही है और आंख जल रही है। पर वीकेंड पर हम बहुओं के साथ क्या होता है, इससे किसी को क्या फर्क पड़ता है? रागिनी लिट्टियां लाती है और सुलगते हुए कोयले में लिट्टियां पकाने लगती है। इसी तरह सारा खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर परोसती है। अरे आज तो खाने में मजा आ जाएगा। बहू ने इतने सारे पकवान जो बनाए हैं। अरे खाना बनाया है, कौन सा बड़ा काम किया है? वैसे भी 1 घंटे से हम इंतजार कर रहे थे। अरे दादी, आप तो अभी आई हैं, तो 1 घंटे से कैसे इंतजार कर रही हैं? चुप हो जा, मैं 1 घंटे पहले से अपने कमरे में इंतजार करी थी, नीचे अभी आई हूँ। पिंकी, बड़ों से ऐसे बात नहीं करते। अब सभी खाना खाना शुरू करते हैं। तभी प्रीति, भाई मुझे थोड़ा सीजनिंग और चिली फ्लेक्स दीजिए। भाभी मुझे सलाद बनाकर दे दीजिए। रागिनी सलाद बनाने के लिए किचन की तरफ जा ही रही होती है, तभी नीलम से टकराकर जमीन पर गिर जाती है।
लो हो गया सपना सच। इसी तरह सपने में भी हम दोनों टकरा कर गिरे थे। क्या हो गया, तुम दोनों जमीन पर क्यों बैठ गए? माँ जी, वो हम दोनों थक कर एक दूसरे से टकरा कर जमीन पर गिर गए हैं। अब हमसे और काम नहीं होगा। हे भगवान, वीकेंड से कितना डरती हैं बहुएं। एक वीकेंड आता नहीं कि हालत खस्ता होनी शुरू हो जाती है। उठो जल्दी। ससुराल के वीकेंड से डरने वाली बहुएं अपनी सास की खरी खोटी सुनकर ससुराल के वीकेंड के कामों में लग जाती हैं। इसी तरह बहुओं के ससुराल का वीकेंड खत्म होता है और एक दिन बहुओं के ससुराल में मयूरी आती है। बुआ, आप, पापा, मम्मी, देखो कौन आया है। आओ बहन बैठो। अरे बहू, जरा अपनी बुआ सास के लिए कुछ पानी नाश्ता ले आओ। नीलम और रागिनी मयूरी के लिए नाश्ता लेकर आती हैं। नाश्ता होता रहेगा, पहले ये बताइए, इतना जवान लड़का घर बैठा, उसकी शादी करवानी है कि नहीं? हमें कोई अच्छी लड़की नहीं मिल रही है, इसलिए अभी तक शादी नहीं करवाई। अगर आपको रिश्ता नहीं मिल रहा है तो मैं कोई रिश्ता ढूंढती हूँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसी कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन हेमंत और श्रुति पार्क की बेंच पर बैठे होते हैं। पता है, फिर बुआ ने आधे घंटे तक मेरी शादी की बात की है। मैं तो परेशान हो गया हूँ। परेशान हो गए? क्यों, तुम्हें शादी नहीं करनी है क्या? नहीं, शादी तो मुझे करनी है, पर तुमसे ही करनी है। कब करनी है? जब तुम्हारी बुआ किसी और से तुम्हारी शादी तय कर देंगी तब? नहीं। तुम्हारी बुआ कोई लड़की बताएं इससे पहले तुम हम दोनों के रिलेशनशिप के बारे में घर वालों को बता दो और मेरे घर रिश्ता लेकर आओ। मुझे भी यही लगता है। सही, मैं जल्द से अपने घर में बात करके तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आता हूँ। हेमंत और श्रुति बातचीत खत्म करके पार्क से उठते हैं और घर की ओर निकल जाते हैं। दिन बीतता है। रात में पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहा होता है। मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। बोल, क्या बात करनी है? मुझे एक लड़की पसंद है। लड़की को भी मैं बहुत पसंद हूँ। हम दोनों शादी करना चाहते हैं। क्या तूने पहले से लड़की ढूंढ रखी है? तूने कब लड़की ढूंढी और कब से ये सब चल रहा है? पिछले 4 साल से मैं और श्रुति एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। जब तुम दोनों एक दूसरे को 4 साल से पसंद कर ही रहे हो तब हम बीच में बोलकर विलन क्यों बने? अब बता, हमें लड़की से मिलवाएगा या शादी करके घर लेकर आएगा? नहीं, मैं आप लोगों की रजामंदी के बाद ही शादी करूंगा। श्रुति ने अभी अपने घर में बात कर ली है। आप लोग कल श्रुति को देखने चलिए। आज का दिन बीतता है। अगले दिन हेमंत अपने माता पिता और पूरे परिवार के साथ श्रुति के घर पहुंचता है। आइए, आपको आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अरे नहीं, हमें कोई तकलीफ नहीं हुई आने में। अब तो बच्चों ने जीवन का फैसला ले ही लिया है तो हम कौन होते उन्हें रोकने वाले? ठीक कह रही हैं जी आप, हम तो शादी के लिए तैयार हैं। हम भी शादी के लिए तैयार हैं। इस तरह श्रुति और हेमंत की शादी फिक्स हो जाती है। कुछ दिनों में पंडित जी शादी का मुहूर्त निकालते हैं। मुहूर्त वाले दिन हेमंत और श्रुति की धूमधाम से शादी कराई जाती है और हेमंत श्रुति को लेकर अपने घर के दरवाजे पर खड़ा होता है। बहू, दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करो। श्रुति दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है। भाभी चलिए, हम आपको भैया के कमरे में पहुंचा देते हैं। कीर्ति और प्रीति श्रुति को कमरे में लेकर जाती हैं। रात बीतती है। अगले दिन श्रुति तैयार होकर अपनी पहली रसोई करने नीचे आती है। दीदी, आज तो मेरी पहली रसोई है ना, बताइए क्या बनाना है? बड़ी उतावली हो रही है अपनी पहली रसोई के लिए। तभी शारदा आती है। क्या बातें हो रही है मेरी नई बहू से? माँ जी, वो मैं पूछ रही थी पहली रसोई में क्या बनाऊं? तुझे अपनी पहली रसोई में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जा अपनी पसंद से सभी के लिए नाश्ता बना ले और कुछ मीठे में बना लेना। ठीक है माँ जी। इतना कहकर श्रुति किचन में चली आती है। थोड़ी देर में तरह तरह के पकवान बनाकर डाइनिंग टेबल पर परोसती है। वाह श्रुति, तुमने तो कितनी अच्छी पूड़ी बनाई है। और ये आलू दम भी कितना स्वादिष्ट बना है। छोटी बहू, तूने सारा खाना बहुत स्वादिष्ट बनाया। हमें तेरी पहली रसोई का खाना बहुत पसंद आया। इसी तरह सभी घरवाले श्रुति की तारीफ करते हैं रसोई की। ऐसे ही आज का दिन बीतता है। अगले दिन श्रुति अपनी पड़ोसनों के साथ खड़ी होती है। तो बहू, तेरे ससुराल का पहला दिन कैसा रहा? कैसे लगे तुझे तेरे ससुराल वाले? बहुत अच्छा लगा, सभी लोग बहुत अच्छे हैं। अच्छा, आज तो तेरी पहली रसोई थी ना? पहली रसोई में मजा आया? बहुत मजा आया। माँ जी ने तो सामने से आकर कह दिया कि ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने भी पूरी सब्जी, राइस, आलू दम बनाकर परोस दिया। सभी ने पेट भरकर खाना खाया। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। श्रुति अपने घर की तरफ बढ़ती है। तभी शांति के फुसफुसाने की आवाज आती है। अरे इसे क्या पता, आज तो इसकी पहली रसोई थी। पहला वीकेंड आने दो, उसके बाद इसे पता चलेगा कि इसके ससुराल में बहुएं वीकेंड से डरती क्यों हैं। ये लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? वीकेंड में ऐसा क्या है? ये सोचते हुए श्रुति अपनी दोनों जिठानियों के पास आती है। क्या हुआ देवरानी जी, आज हमारे पास कैसे? दीदी, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गई थी तो कुछ पड़ोसनें मिली। मुझसे ससुराल के बारे में पूछ रही थी। मैंने कहा बहुत अच्छा ससुराल है। जब मैं आने लगी
तो लोग फिर आपस में फुसफुसा रहे थे कि अभी तो पहला दिन है, वीकेंड आने दो तब पता चलेगा। ऐसा क्या है वीकेंड में, क्या हो गया? सही कह रही थी पड़ोस ने, आज तो तुम्हारी पहली रसोई थी ना, वीकेंड आने दो तब तुम्हें पता चलेगा। हमारा तो वीकेंड नाम सुनते ही पांव थर थर कांपने लगते हैं। अरे दीदी, क्यों बार बार वीकेंड का नाम ले रही हो? याद नहीं पिछले वीकेंड में हम दोनों के जो सर लड़े थे, उसका दर्द अभी तक होता है। बार बार वीकेंड का नाम मत लो यार, जब आएगा वीकेंड तब देखा जाएगा। यार इतना क्या डरना वीकेंड से? वीकेंड में क्या होता है? सब परिवार मिलते होंगे, बातें करते होंगे, खाना खाते होंगे, एंजॉय करते होंगे, इसमें इतना डरना क्यों? ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और आज ससुराल का वीकेंड होता है। श्रुति अपने ससुराल के पहले वीकेंड में सुबह सुबह अच्छे से तैयार होकर हॉल में आती है। अरे वाह श्रुति बहू, आज तो तू और जल्दी तैयार होकर नीचे उतर आई। हाँ माँ जी, आज ससुराल में मेरा पहला वीकेंड है। अरे वाह, ऐसी होती हैं बहुएं, आज पहला वीकेंड है तो जल्दी तैयार होकर आ गई नीचे ताकि परिवार वाले वीकेंड अच्छे से मना सके। सीखो जेठानियों, अपनी देवरानियों से कुछ सीखो। माँ जी, ऐसा क्या खास करते हैं हम अपने वीकेंड में? बेटी, सबसे पहले तो सभी को जगा, सब जागेंगे, उसके बाद ही हम लोग डिसाइड करेंगे। सबसे पहले तो सब चीज जेठानियों से पूछ लें, कौन क्या पिएगा, उन्हें कमरे में उनकी चाय देकर उन्हें जगा दे। ठीक है माँ जी। सभी के कमरों से आवाजें आने शुरू होती हैं। अरे बहुआ, मेरी चाय लाओ। भाभी, मेरी ग्रीन टी दीजिए ना। अरे कोई मेरी ब्लैक टी देगा या नहीं? आज क्या मुझे कॉफी नहीं मिलेगी? देख बहू, सभी की नींदें टूट चुकी हैं, जल्दी से सभी के कमरे में उनकी चाय कॉफी पहुंचा दो। जी जी माँ जी, अभी करती हूँ। इतना कहकर श्रुति किचन में जाती है और सभी के लिए अलग अलग चाय, कॉफी, ग्रीन टी बनाकर ट्रे में सजाती है। सबसे पहले रामलाल को चाय देती है। पापा जी चाय ले लीजिए, जेठ जी आपकी कॉफी, और ये रागनी दीदी के लिए ग्रीन टी, नीरज जी के लिए ब्लैक टी और शुभम के लिए कॉफी। इतना कहकर श्रुति सभी को चाय कॉफी दे देती है। फिर सभी बच्चे नीचे आते हैं। अरे बच्चों, आज वीकेंड है तो तुम लोग बिना नहाए नीचे आ गए? चाची, हमें किसी ने नहलाया ही नहीं, तुम नहाए कैसे? चाची, आप हमें नहला दो ना, हमें अच्छे से तैयार कर दो, आज हमारा वीकेंड है ना। अरे बाप रे, आज तुम्हारा वीकेंड है? अच्छा चलो, मैं तुम्हें नहलाकर अच्छे से तैयार कर देती हूँ। श्रुति सूरज और शुभम को बाथरूम में ले जाती है और उन्हें नहलाने लगती है। ये ले, मैंने तो तेरे पर पानी फेंका, मेरे पर पानी फेंका। ये ले, मैंने तेरे ऊपर भी पानी फेंका, मैंने तुम दोनों के ऊपर पानी फेंका। अरे बच्चों, ऐसे शरारत मत करो, चाची भीग जाएंगी। तीनों बच्चे एक दूसरे को देखते हैं और श्रुति के ऊपर जोर से पानी फेंकने लगते हैं। अरे बड़े शरारती भतीजा भतीजी हैं, मुझे भिगा दिया। चलो जल्दी कपड़े पहनो, भागो। इतना कहकर श्रुति तीनों बच्चों को कपड़े पहनाकर तैयार करती है और फिर खुद भी कपड़े बदलकर हॉल में आती है। अरे बहू, तूने सुबह बड़ी मजेदार चाय पिलाई थी, आज वीकेंड में ऐसा ही मजेदार कुछ खाना खिला दे तो मजा आ जाए। थोड़ी बिरयानी बना ले मेरे लिए। मुझे बिरयानी नहीं खानी, मेरे लिए तो बस आज लौकी का रायता बनाना। मेरे और नीलम के लिए मूंग दाल का हलवा बनाना। ये लोग क्या कर रहे हैं? मुझे अलग अलग फरमाइशें क्यों बताते जा रहे हैं? मैं इतना सब कुछ कैसे बनाऊंगी? मेरे और कीर्ति के लिए केक बनाइएगा, आज वीकेंड के दिन हमें केक खाने का मन कर रहा है। मेरे लिए राजमा चावल बनाइएगा। क्या हुआ देवरानी जी, खड़ी खड़ी क्या सोच रही हैं? चलिए किचन में, सब खाना बनाना है। श्रुति, नीलम और रागिनी किचन में चली जाती हैं। दीदी, ये क्या था? सभी घर वालों ने इतनी अलग अलग तरह की फरमाइशें क्यों बताई? इस तरह की फरमाइश तो उन्होंने कभी नहीं की। देवरानी जी, यही है संडे वीकेंड, अभी तो सिर्फ खाने की फरमाइश है, अभी तो पूरा दिन बाकी है। वीकेंड के दिन वीकेंड सिर्फ ससुराल वालों का होता है, हमारे लिए तो हमारी क्लास लग जाती है। अब बस खाना बनाकर परोसो, फिर पता चलेगा। इतना कहकर श्रुति खाना बनाने लग जाती है। तभी शारदा किचन में आती है। अरे नीलम बहू और रागनी बहू, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? माँ जी, हम तो बस श्रुति का हाथ बटा रहे थे। कोई जरूरत नहीं है मेरी बहू का हाथ बटाने की, मेरी बहू बहुत टैलेंटेड है, तुमसे अच्छा खाना और वो भी तुम लोगों से जल्दी बना सकती है। एक काम करो रागिनी बहू, तू घर के सभी पर्दे, तकिए के कवर, सोफे के कवर सभी के कमरे से निकाल कर उन्हें अच्छे से धो दे। और नीलम बहू, तू 7 तक पूरे घर की साफ सफाई कर ले। जितने भी ठंड के कपड़े हैं उन्हें धूप में सूखने के लिए रख दे। इतना कहकर शारदा चली जाती है। श्रुति किचन में अकेले खाना बनाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ रागिनी सभी कमरों से गंदे कपड़े इकट्ठा करती है और बाथरूम में बैठकर पसीना पोंछते हुए उन्हें धोने लगती है। वहीं नीलम छींकते हुए पूरे घर की साफ सफाई कर रही होती है। माँ जी भी ना, पहले हम दो मिलकर इन लोगों की फरमाइशें पूरी नहीं कर पाते हैं और देवरानी जी को अकेला लगा दिया खाना बनाने के लिए। अच्छा खासा जेठानी जी मेरी मदद कर रही थी, माँ जी ने उन्हें दूसरे काम दे दिए। 3 घंटे लगाकर श्रुति सभी की फरमाइशों का खाना बना देती है। श्रुति डाइनिंग टेबल पर खाना परोसती है। तभी रागिनी और नीलम अपना काम खत्म करके आती हैं। बहू, बिरयानी तो बहुत अच्छी बनाई है, इसके साथ थोड़ा सलाद होता तो मजा आ जाता।
मूंग दाल का हलवा तो अच्छा है, बस इसमें थोड़ा घी और होता तो अच्छा रहता। राजमा चावल भी अच्छे हैं, बस चावल थोड़े कच्चे लग रहे हैं, जरा मुझे अचार देना। श्रुति गुस्से में किचन में जाती है। ये कैसे लोग हैं? मैंने 3 घंटे लगाकर खाना बनाया, किसी ने एक भी तारीफ नहीं की, ऊपर से कहते हैं चावल कच्चे हैं, जरा अचार देना। अरे तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुमसे सिर्फ अचार मांग रहे हैं। पिछली बार हमसे इतनी बार किचन से सामान मंगवाया था कि हम थक कर एक दूसरे से टकरा कर जमीन पर गिर गए थे। ये तो अभी सिर्फ दिन का पहला खाना है, दोपहर, शाम और फिर रात में कमर के 12 बज जाएंगे। इसी तरह दोपहर में भी श्रुति अकेले सारा खाना बनाती है और शारदा, रागिनी और नीलम को राशन का सामान लेने भेज देती है। ऐसे ही शाम होती है। अरे बहू, जरा आलू के पकौड़े बनाना। मुझे आलू के नहीं, मेरे लिए बैंगन के बनाइएगा। मेरे लिए गोभी के। सभी अपने लिए अलग अलग नाश्ते की फरमाइश करते हैं। श्रुति गुस्से में किचन में जाती है। ये क्या, एक तरह के पकौड़े नहीं खा सकते? अरे अभी चलो तो, अभी तो चटनी की फरमाइश बाकी है, पर उनके मांगने से पहले मैं चटनी बना देती हूँ ताकि तुम्हें ज्यादा दौड़ना ना पड़े। इसी तरह तीनों बहुएं मिलकर वीकेंड खत्म करती हैं। अगले दिन श्रुति तैयार होकर अपने कंधे पकड़कर नीचे आती है। क्या हुआ बहू, कंधे क्यों पकड़ रखे हैं? माँ जी, कंधे ना पकड़ू तो और क्या करूँ? कल मैंने सुबह 3 घंटे, दोपहर में 4 घंटे और रात में 2.5 घंटे खाना बनाया। उसके बाद घर के काम अलग। वीकेंड के दिन तो आपने घर को रेस्टोरेंट बना दिया था। बहू, तू भी अब वीकेंड से डरने लगी? इसमें बड़ी बात नहीं है, वीकेंड के दिन काम करना पड़ता है थोड़ा, हमने भी किया है। चल अब अपने काम कर, ये सारे बहाने छोड़। जिस दिन माँ जी को इतना काम करना पड़ जाए, अगले दिन माँ जी बिस्तर पकड़ लेंगी और कहती हैं हमने भी इतना काम किया है। इसी तरह हफ्ता बीतता है और अगला वीकेंड आता है। बहू, तूने वीकेंड का खाना तो बहुत अच्छा बनाया था, पर मेरे पाँव में थोड़ा दर्द हो रहा है, मेरे घुटने की मालिश कर देगी क्या? जी माँ जी, कर देती हूँ। श्रुति शारदा के घुटनों की मालिश करने लगती है। आधा घंटा बीत जाता है। हे भगवान, मेरे हाथों में दर्द होने लगा है माँ जी के पाँव की मालिश करते हुए। अब तो बस अपने बिस्तर पर पड़ूं और सो जाऊं, यही मन कर रहा है। ऊपर से सिर में भी दर्द शुरू हो गया है। श्रुति अपने कमरे में आती है जहाँ हेमंत लेटा होता है। अरे तुम आ गई, जरा मेरे कंधे पर और कमर पर मालिश कर दो, ऑफिस में बैठे बैठे अकड़ गए हैं। यार अब ये भी हफ्ते भर लैपटॉप पर काम करते हैं, चलो मालिश कर देती हूँ। श्रुति हेमंत के कंधे और कमर की मालिश करने लगती है, जिससे श्रुति का दर्द और बढ़ जाता है। इसी तरह परेशान होते हुए दूसरा वीकेंड भी बीतता है। अब बताइए देवरानी जी, कैसा है आपका ससुराल? ससुराल तो अच्छा ही है, बस वीकेंड बेकार जाता है। मुझे अपना वीकेंड एंजॉय करना है। ऐसा कभी नहीं हो सकता, इस घर की बहुएं वीकेंड एंजॉय नहीं करती। पर मैं एंजॉय करूंगी, बस देखती जाइए। रात में श्रुति हेमंत के पास आती है। हेमंत, तुम मुझे कितना प्यार करते हो? बहुत ज्यादा। अच्छा, तो ये बताओ मेरे लिए क्या कर सकते हो? कुछ भी। अगर ऐसी बात है तो कल वीकेंड के दिन मुझे तुम्हारे साथ फुल डे डेट पर जाना है। बोलो, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? कल तो वीकेंड है, हम घर में रेस्ट करते हैं। बस तुम मुझसे इतना ही प्यार करते हो? हफ्ते भर ऑफिस और वीकेंड को आराम, तो हम घूमेंगे कब? तुम्हें कल मेरे साथ जाना ही पड़ेगा। अच्छा बाबा ठीक है, कल डेट पर चलेंगे। रात बीतती है। अगले दिन हेमंत और श्रुति तैयार होकर घर से निकल रहे होते हैं। अरे बहू, तुम सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? माँ, बहुत दिनों से हम लोग कहीं नहीं गए, आज वीकेंड है तो मैं श्रुति को घुमाने ले जा रहा हूँ। वीकेंड के दिन बहुएं घर छोड़कर जाती हैं क्या? माँ बस जाने दीजिए, मैंने श्रुति से वादा किया है। हेमंत और श्रुति गाड़ी में बैठने ही वाले होते हैं, तभी सुमन अपने 2 बच्चों के साथ आती है। हम और श्रुति वीकेंड मनाने जा रहे हैं। तुम लोग अपना वीकेंड बाद में मनाना, आज मैं मायके आई हूँ और तुम लोग बाहर जा रहे हो, चलो अंदर। हाँ हाँ दीदी बिल्कुल, आप आ गई हैं तो हम कहीं नहीं जा रहे हैं। हेमंत सुमन के बच्चों को गोद में उठाकर अंदर ले जाता है। श्रुति भी अंदर आ जाती है। मेरी नई भाभी कहाँ है? अरे श्रुति भाभी, आज पूरे दिन की खातिरदारी मैं आपसे लूंगी। हाँ बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले गर्मा गर्म चाय पिलाइए, उसके बाद मेरे लिए कुलचा, नान, रोटी, पनीर पराठा और पनीर 2 प्याजा बनाना। श्रुति किचन में जाती है, चाय बनाकर सुमन को देती है और फिर खाना बनाने लगती है। रात में श्रुति अपने कमरे में आती है। ये क्या है? आज हम लोग डेट पर जाने वाले थे ना, तुमने दीदी को मना क्यों नहीं किया? अरे पागल हो क्या, दीदी मायके आई हैं, उन्हें मना कैसे कर सकता हूँ। चलो अब सो जाओ, अगले वीकेंड चलेंगे। हेमंत और श्रुति सोने ही वाले होते हैं कि तभी सुमन के दोनों बच्चे उनके बीच में आकर सो जाते हैं। अब ये क्या है? अरे सोने दो, मेरे भांजे हैं, मामा के पास सोने आए हैं। तुम ही सो इनके साथ। श्रुति जमीन पर बिस्तर लगाकर सो जाती है। इसी तरह बहुओं का वीकेंड पूरा होता है। इसी तरह एक हफ्ता बीतता है और अगला वीकेंड आ जाता है। बहुओं, तुम लोग वीकेंड में बहुत परेशान कर रही हो। आज से हर वीकेंड में श्रुति बहू खाना बनाएगी, नीलम बहू पूरे घर की सफाई करेगी और रागिनी बहू बाजार से राशन लेकर आएगी। नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है। सिर्फ आप लोग ही वीकेंड मनाएंगे, हम बहुएं वीकेंड नहीं मनाएंगी क्या? हमें भी वीकेंड चाहिए। बहुओं का वीकेंड?
तुम लोग काम ही क्या करती हो, हफ्ते भर तो वीकेंड ही रहता है तुम्हारा। माँ जी ये कैसी बात कर रही हैं आप, हम भी घर का काम करते हैं, हमें भी वीकेंड चाहिए, वरना हम इनमें से एक भी काम नहीं करेंगे। इतना कौन सा बड़ा काम करती हो, ऐसे काम तो मैं नींद में करके रख दूंगी। माँ जी अगर आप इतनी एक्सपर्ट हैं तो आप ही कर लिया करिए, हमें क्यों परेशान करती हैं। श्रुति ये क्या बदतमीजी कर रही हो तुम मम्मी से? मैं बदतमीजी नहीं कर रही, मैं बता रही हूँ कि हमें भी वीकेंड चाहिए। आप लोग कुछ कहते क्यों नहीं, आप लोगों को वीकेंड नहीं चाहिए क्या? हाँ हमें भी वीकेंड चाहिए, हम भी आपके वीकेंड में काम करके थक जाते हैं। बिल्कुल सही कह रही है देवरानी जी, मुझे भी वीकेंड चाहिए। अगर तुम लोग वीकेंड पर काम नहीं करोगे तो काम कौन करेगा? आप लोगों को हमारा काम आसान लगता है ना, एक वीकेंड घर का काम संभाल कर देखिए, अकल ठिकाने आ जाएगी। इसमें अकल ठिकाने की क्या बात है, कौन सा बड़ा काम करती हो तुम? चलो ठीक है देखते हैं। ठीक है, आज इस वीकेंड हम काम करेंगे, बताओ क्या करना है। वही जो हर वीकेंड होता है, सबसे पहले आप लोगों का खाना बनाना। राघव, नीरज और विशाल किचन में आते हैं। भैया मुझे सिर्फ खाना आता है, बनाना नहीं आता। अरे कोई बड़ी बात नहीं है, सबसे पहले चावल पकाते हैं। चलो कुकर में चावल डालो। विशाल तो आटा गूंथ, सबसे आसान है ये। राघव कुकर में चावल भरकर चूल्हे पर चढ़ा देता है। विशाल आटा गूंथता है और आटा गीला हो जाता है। ये देखो बढ़ाया खाना बनाने वाला, आटा गीला कर दिया। अरे बेइज्जती करवाएगा क्या हमारी, चल जल्दी जल्दी से ठीक से आटा गूंथ। तभी कुकर जोर से फटने की आवाज करता है और किचन में चारों तरफ चावल फैल जाते हैं। पूरा परिवार किचन में आ जाता है। अरे ये क्या किया तुम लोगों ने, किचन की क्या हालत कर दी। पिताजी ये लोग कुकर में चावल पका रहे थे, कुछ आता है या नहीं, फिर कहते हैं हमारा काम आसान होता है। अब जिस तरह किचन को गंदा किया उसी तरह साफ भी करिएगा। तीनों भाई किचन की सफाई करने लगते हैं। समय बीतता है और दोपहर का वक्त होता है। सुबह तो हमें कुछ खाने को मिला नहीं, दोपहर के खाने की जिम्मेदारी कौन लेगा? दोपहर के खाने की जिम्मेदारी हम लेते हैं। भैया लोग तो लड़के हैं, उन्होंने कभी खाना नहीं बनाया, हम तो चुटकियों में बना देंगे। आज तक तुमने अपनी ग्रीन टी बनाई है, खाना बनाऊंगी। देखती जाइए भाभी कैसे मजेदार खाना बनाकर लाती हूँ। कीर्ति और प्रीति किचन में चली जाती हैं। अरे भूल गए आप लोग, बाजार से सामान भी तो लाना है, कौन जाएगा? अरे ये कौन सी बड़ी बात है, मैं लेकर आता हूँ, राशन कार्ड दो। रामलाल बाजार चला जाता है। कुछ देर बाद शारदा किचन में आती है। क्या हुआ बेटियों, कुछ खाना बनाया या नहीं? क्या बनाए मम्मी, चीनी कहाँ है, नमक कहाँ है, समझ ही नहीं आ रहा। ये सरसों तेल है या रिफाइन तेल है, और ये प्याज कट ही नहीं रहे। अरे बेवकूफ लड़कियों, उल्टी छुरी पकड़ी है तो प्याज कैसे कटेंगे? और ना ये रिफाइन तेल है ना सरसों तेल, ये केरोसिन तेल है। तुम लोग किचन से बाहर निकलो, किचन ही उड़ा दोगी तुम दोनों बहनें। प्रीति और कीर्ति किचन से बाहर चली जाती हैं और शारदा खाना बनाना शुरू करती है। भगवान, ये किचन में कितनी गर्मी हो रही है और ये मेरे पैर क्यों कांप रहे हैं। रोटियां बेलते हुए शारदा अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। शारदा के गिरने की आवाज सुनकर सभी किचन में आते हैं और शारदा को उठाकर कमरे में ले जाते हैं। श्रुति देखो माँ बेहोश हो गई है, ये सब सिर्फ तुम्हारी बेकार के चैलेंज की वजह से हुआ है। मैंने कब कहा था किसी को चैलेंज के लिए? आप लोगों को वीकेंड में फरमाइशें पूरी करना और घर का काम आसान लग रहा था, अब भोगो। थोड़ी देर बाद शारदा को होश आता है। बच्चों लड़ो मत। माँ माफ कर दो हमें, हमारी पत्नियों की वजह से तुम्हें किचन में काम करना पड़ा जिससे तुम बेहोश हो गई। अच्छा हुआ बेटा कि मैं किचन में काम करते समय बेहोश हो गई। अभी मैं सिर्फ बेहोशी से होश में नहीं आई हूँ, बल्कि असली में होश में आई हूँ। मैं तो भूल ही गई थी कि घर का काम करना कितना मुश्किल होता है। ये क्या कह रही हो माँ? अरे बेवकूफो, जब मुझसे किचन में काम नहीं किया गया इस गर्मी में, तुम लोगों से नहीं हुआ, तुम्हारे पिताजी बाजार से लौटे तो पसीने से तरबतर थे, तो सोचो बहुओं के लिए सब काम करना कितना मुश्किल होता होगा। माना खाना बनाना उनका काम है, पर हम ये भूल गए कि हर इंसान की एक लिमिट होती है। हमने बहुओं से लिमिट से ज्यादा काम करवाया है, हमें माफ कर दो बहू। माँ जी हमें काम करने से कोई परहेज नहीं है, हम वीकेंड के दिन सारा काम करने को तैयार हैं, पर सबके साथ, ना कि अकेले। बहू आज से ऐसा ही होगा, आज से वीकेंड में बहुएं डरेंगी नहीं बल्कि वीकेंड मनाएंगी। वीकेंड में कोई भी अपना काम बहुओं से नहीं करवाएगा। जिसे जो भी खाना पीना है वो खुद बनाएगा, जिसे जो भी करना है वो खुद करेगा। वीकेंड मतलब बहुओं की भी छुट्टी। अब अगले वीकेंड बहुएं सभी के लिए नाश्ता बनाती हैं और फिर पूरा परिवार दोपहर में वाटर पार्क घूमने जाता है।